हम लोगों ने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेकेंड वीडियो है। कल हम लोगों ने कहाँ तक बता दिया था कि वर्ल्ड वॉर का कारण क्या क्या है। तो हम बता दिए थे कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। अब वर्ल्ड वॉर में कैसे कैसे अलग अलग देश किस किस समय पे भागीदारी लेगा, मतलब पार्टिसिपेट करेगा, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि देखो, ठीक है, उसी को देखेंगे अब हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी। तो देखो, जर्मनी कैसे पार्टिसिपेट हुआ। तो जब सर्बिया पे 29 जुलाई 1914 को बम गिराया था। कौन? सर्बिया पे कौन गिराया था? ऑस्ट्रिया। काहे कि तुम हमारे राजा को मारे हो और तुम्हारे अंदर ही है। तो सर्बिया पे कौन गिराया था? ऑस्ट्रिया गिराया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया गिराया था। तो सर्बिया के सपोर्ट में कौन आएगा? रूस। ठीक है, तो सुनो, तो जर्मनी क्या है, बोला था युद्ध जब हो गया ऑस्ट्रिया जर्मनी में बात हुआ था कि जब भी युद्ध होगा तो तुम भी साथ देना। तो जर्मनी सबसे पहले हमला का आक्रमण कर देगा रूस पे। रूस अभी ऐलान नहीं किया था, जर्मनी सबसे पहले आक्रमण का, हाँ, 1 अगस्त 1914 को उस पर आक्रमण करके स्टार्ट किया। 29 अगस्त को सर्बिया पे बम गिरा दिया और एक दिन जर्मनी आराम किया। 29 जुलाई को एक दिन जर्मनी आराम किया। उसके अगले दिन यानी कि 1 अगस्त को किस पे बम गिरा दिया? 1 अगस्त 1914 को रूस पे। यानी कि रूस भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया। फिर फ्रांस से पूछा, क्या जी तुम्हारा क्या मतलब है, तुम किसके साथ रहोगे? तो बोला हम रशिया के साथ रहेंगे क्योंकि तुम मेरा दुश्मन है। तो एक दिन आराम करके 3 अगस्त 1914 को उस पर भी बम गिरा देता है। कौन? जर्मनी। इस तरीके से जर्मनी रूस को भी प्रथम विश्व युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया और फ्रांस को भी। 1 अगस्त 1914 को रूस पे और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पे। ठीक है, सब जर्मनी कर रहा है। ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण तो बता ही दिए थे 28 जुलाई 1914 को। अब जर्मनी एक होता क्या है, जर्मनी बेल्जियम पे आक्रमण करता है। जर्मनी बेल्जियम पे, देखो जिस समय ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर है ब्रिटेन, यहाँ पे है बेल्जियम देश, यहाँ पे है फ्रांस और यहाँ पर है जर्मनी। तो जर्मनी को क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारा पहाड़ी टाइप का इलाका है। तो जर्मनी को है ना, इस पहाड़ वाला रास्ते से जाकर फ्रांस के ऊपर आक्रमण करना ना टफ काम है, पहाड़ वाले रास्ते से। तो इसको प्लान है, बिस्मार्क बोला ना कि हम लोग एक रास्ते से आक्रमण नहीं करेंगे। बिस्मार्क ही ना था जर्मनी का मेन अभी, वो बोला हम चारों रास्ता से घेरेंगे। कैसे कैसे? तो बोला कि हम इधर से भी सिपाही को भेज देंगे, इधर से भी सिपाही सबको भेज देंगे। और ये जो यहाँ पर है बेल्जियम है, क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम के रास्ते भी जर्मन सेना को फ्रांस में भेजेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक सेना जब आगे बढ़ जाएगा तो जो पीछे वाला सेना है वो भी बैकअप में रहेगा और चारों तरफ से क्या होगा, फ्रांस घेरा जाएगा। फ्रांस क्या होगा, हार जाएगा। फ्रांस हार भी जाता है तो फ्रांस के आक्रमण करने के क्रम में कहाँ से पास कर रहा है? बेल्जियम से, दूसरा देश के बीचों बीच पास कर रहा है। जबकि बेल्जियम छोटा देश है। बेल्जियम क्या है? छोटा देश है। तो बेल्जियम को है ना वचन दिया था कौन? ब्रिटेन। यहाँ पे ब्रिटेन है कि अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी होगा ना तब तुमको सहायता करेंगे। बस जैसे ही ये बेल्जियम पे आक्रमण करता है जर्मनी फ्रांस को हराने के लिए, फ्रांस को तो 3 पे आक्रमण कर दिया था, 3 अगस्त 1914 को। 4 अगस्त को क्या करता है, वो तो पहले तो पार कर गया था और बेल्जियम पे आक्रमण भी कर देता है। जब बेल्जियम रास्ता नहीं दे रहा था तो 4 अगस्त 1914 को क्या करता है, बेल्जियम पे आक्रमण। इसी आक्रमण के कारण 8 अगस्त 1914 को अब ब्रिटेन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाएगा। समझ में आया? बेल्जियम पे आक्रमण पूछेगा कि तुमसे कि बताइए कि ब्रिटेन क्यों शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। तो बेल्जियम को वचन दिया था, बेल्जियम पे आक्रमण किया ना, तो इसी कारण ब्रिटेन क्या हो गया, शामिल हो गया जर्मनी के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कैसे शामिल हुआ? तो जब बेल्जियम पे आक्रमण हुआ तो इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध हो गया और जर्मनी इंग्लैंड में लड़ाई होने लगा 8 अगस्त 1914 को। तो साहब अकेले जर्मनी सबसे युद्ध कर रहा है। हाँ, अभी तो और रुको, इटली का युद्ध में प्रवेश। देखो इटली का क्या पता है ना कि इटली किसके हाथों था? जर्मनी से ट्रीटी कर दिया था 1882 में एलाइड पावर में, ठीक है ना, जर्मनी से। लेकिन हम बताएं
कि जो तुम्हारा जर्मनी है मित्र राष्ट्र से संधि कर लेगा। किससे? मित्र राष्ट्र से संधि कर लेगा 15 अप्रैल 1915 को। 15 अप्रैल 1915 को किससे? ब्रिटेन ये सबसे दोस्ती कर लेगा, ठीक है ना, और जर्मनी का साथ छोड़ देगा। अब उसके बाद इसको लालच मिल गया था। उसके बाद जब दोस्ती कर लेगा उसका इटली क्या चीज में जाएगा? 23 में। क्या चीज जाएगा? 23 में जाके किस पे आक्रमण करेगा? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आक्रमण करेगा। ऑस्ट्रिया उसके बगले में ना, ठीक है ना। तो ऐसे ये 23 में आएगा, मतलब ट्रिक क्या हो गया? 23 में 1915 को इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा कि इटली का युद्ध में आगमन कैसे हुआ? तो वो 15 अप्रैल 1915 को सबसे पहले तो ये संधि कर लिया किससे? ब्रिटेन से। उसके बाद मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। उसके बाद 23 में आया, तो 23 मई 1915 को इटली ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया, प्रथम विश्व युद्ध का घोषणा कर दिया। उसके बाद बुल्गारिया का क्या समस्या है? तो बुल्गारिया का युद्ध में प्रवेश किसके खिलाफ होगा? बुल्गारिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया। बुल्गारिया, सर्बिया ये सब सर्ब जर्मन था, आपस में भी लोग का कोई में नहीं पड़ता था, बोले थे। तो ये वो बुल्गारिया जो सर्ब देश है वो चला जाएगा जर्मनी के साथ। अब वो सर्बिया जो कर रहा था, सर्ब देश का जो प्रमुख नेता था, उसी के ऊपर आक्रमण कर देगा 14 अगस्त 1915 को, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बुल्गारिया क्यों करता है, तब बताए थे कि बाल्कन में 2 युद्ध हुआ था, एक 1912 में, एक 1913 में। 1912 में सब मिल के लड़ा था ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ, ऑटोमन को हराया था। लेकिन 1913 में खुद में लड़ा था ना, तो सब एक साइड था, बुल्गारिया अकेले था खुद में, तो बुल्गारिया को हरा दिया था। इसी कारण बुल्गारिया अपना बदला ले रहा था किससे? सर्बिया से, ठीक है। तो पता चल गया कौन कैसे कैसे शामिल हो रहा है। और यहाँ पे आओ रोमानिया को तो इम्पोर्टेंट रोल नहीं, बस यहाँ पे याद रखना कि रोमानिया जो किसके विरुद्ध था? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, मतलब ये जर्मनी के खिलाफ था। रोमानिया किसकी ओर से था? मित्र राष्ट्र से, एलाइड पावर। हाँ, एलाइड पावर से, एलाइड नहीं, एक्सेस पावर उधर चला गया। हाँ, तो वही ना, ब्रिटेन ही सबके खिलाफ, ब्रिटेन ही सबके साथ। तो ब्रिटेन किस में था? एलाइड पावर में था। बेहुदा, ब्रिटेन एलाइड पावर में। ठीक है, देख लिया। ब्रिटेन एलाइड पावर, सॉरी, हाँ, ब्रिटेन एलाइड पावर। अरे हाँ, अलायंस हम सोच रहे थे जाए, ठीक है ना, एलाइड पावर, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, याद दिला दी। एलाइड पावर में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ब्रिटेन क्या हो गया? एलाइड पावर में आ गया। एलाइड पावर में आ गया। अरे कहाँ चला गया? ये रोमानिया किसके साथ आएगी? ब्रिटेन ही सब के साथ, एलाइड पावर में, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ आ गया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का बाहर होना, रूस का बाहर होना। देखो तुमसे ऐसा सवाल पूछेगा कि विश्व युद्ध में ऐसा कौन सा देश था जो सबसे पहले विश्व युद्ध में से अपने आप को बाहर ले लिया, हार मान गया, बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो याद रखेंगे, रसिया। ट्रिक क्या है? रसिया रूस किया तो बाहर हो गया, तो युद्ध से बाहर हो गया। हुआ कैसे? तो यहाँ पे देखो, रूस पहला देश था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अपने आप को बाहर लिया, क्योंकि रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति होता है, तुमको पढ़ना है बोल्शेविक, और जारशाही शासन का समाप्त हुआ। तो वहाँ की जनता लेनिन के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना चाहता था। देखो रूस में ना पहले जारशाही शासन था। जारशाही मतलब राजा का शासन। राजा का शासन जब समाप्त हुआ ना, तो जनता बोला हमको युद्ध में नहीं पड़ना है, हमको अपना देश का समस्या ठीक करना है। दूसरा देश से क्या मतलब है? सर्बिया से, सर्बिया का नेता बना हुआ पीछे से सपोर्ट कर रहा है, तो युद्ध से बाहर निकलो। तो वहाँ पे 1917 का हुआ बोल्शेविक क्रांति। इसमें जार राजा को हटा दिया गया और एक नेता था जिसका नाम है लेनिन। क्या था? लेनिन। ये 3 में 33 डालता है, लेनिन 33 बोलते हैं। अप्रैल में आता है, अप्रैल 1917 में। पहला होता है कि विश्व युद्ध से रूस बाहर निकलेगा क्योंकि वहाँ की जनता परेशान है युद्ध से। दूसरा होता है कि वहाँ पे बैंक का राष्ट्रीयकरण करेगा। ये वो तीसरा हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब बात बोला था। तो वहाँ की जनता परेशान है तो चाहेगा ना कि युद्ध से बाहर निकले, ठीक है। तो युद्ध से ऐसे ही बाहर थोड़ी निकला जाता है, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया जाता है, संधि। क्योंकि रूस को पानी पिलाया हुआ था कौन? जर्मनी। 1 अगस्त याद है ना, 1 अगस्त को सबसे पहले जर्मनी इसी पे हमला किया था, 1 अगस्त 1915 को, 14 को,
ठीक है, 1914 को। तो एक संधि होता है ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि, 3 मार्च 1918 को। ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि 3 मार्च 1918 को। इस संधि के तहत क्या होता है, इस संधि के माध्यम से रूस और जर्मनी के बीच संधि होता है। किसके बीच संधि होता है, ये रूस और जर्मनी के बीच। और बोलता है कि ठीक है तुम बाहर निकल जाओ, हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे। पैसा वैसा ले लेता है इससे कि युद्ध तुम्हारे कारण हुआ है, हार जाना। जर्मनी ले लिया पैसा, उसके बाद कहता है ठीक है शांति से रहो, तुम पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब तो फिर रूस कुछ नहीं करता है इसको अब, ठीक है। तो यहाँ से 2 सवाल, रूस प्रथम विश्व युद्ध से किस संधि के माध्यम से बाहर निकला था? ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि से। ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि कब हुआ था? 3 मार्च 1918 को। 3 मार्च 1918 को। ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? जर्मनी और रूस के बीच में। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जनता परेशान होकर अपने देश को कहा प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलो? रसिया। ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले विश्व युद्ध से बाहर निकला था? रसिया। समझ में आएगी रसिया का कहानी जी आंटी। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आता है सबसे आखिरी में अमेरिका। अमेरिका विश्व युद्ध में कैसे शामिल होता है? तो हम बताए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के पास बहुत सारा पनडुब्बी बनाया, यू बोट बनाया, जो जहाज़ को क्या करता था? डुबा देता था। तो जर्मनी ने क्या किया, अमेरिका का वो जहाज़ था लुसिटानिया। अमेरिका का कौन जहाज़ था? लुसिटानिया नामक जहाज़ को डुबा दिया। देखो जर्मनी ना एक बार जहाज़ डुबाया अमेरिका का, तो अमेरिका कुछ नहीं बोला, 2 बार कुछ नहीं बोला, 3 बार कुछ नहीं बोला, चौथा बार कुछ नहीं बोला, 5वां बार में ये आक्रमण किया था। क्या जरूरत है इसको मतलब के लबड़ करने का? यही कारण होता है कि औकात से ज़्यादा बढ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब तो पहले से इसी मुँह मोड़ लिया हुआ फ्रांस से, ब्रिटेन से, रूस से, सबसे ही दुश्मनी मोड़े हुआ है। और इसके बाद अब इसके बाद किससे मोड़ लिया? अमेरिका से। तो सुनो, तो पूछेगा तुमसे सब प्रथम विश्व युद्ध में सबसे आखिरी में कौन शामिल हुआ था? अमेरिका, ठीक है। कब शामिल हुआ था? डेट 6 अप्रैल 1917 को। 6 अप्रैल 1917 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1917 को। तब इसको याद कैसे रखेंगे? 6 अप्रैल 1917 को, तो 6A17 याद रखो। 6 से मतलब छक्का छुड़ा देगा अब अमेरिका किसका? ये मतलब अमेरिका, ठीक है ना, जर्मनी का। 17 मतलब खतरा, अमेरिका 17 मतलब खतरा, खतरा की घंटी बज गई। ऐसा ही पूछता कौन कब शामिल हुआ, यही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। और किस लिए शामिल हुआ था? जर्मनी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि लुसिटानिया नामक जहाज उसका डुबा दिया था, ठीक है। अब युद्ध क्या होगा? समाप्ति के कगार पे आएगा, समाप्ति के कगार पे आएगा। तो देखो अब पहले रुक जाओ, यहाँ पे है वो, यहाँ पे आओ। देखो युद्ध अब क्या होगा? समाप्ति के कगार पे आएगा। क्या होगा? युद्ध समाप्ति के कगार। अब सभी लोग देश क्या करेगा? आत्मसमर्पण करना स्टार्ट करेगा। तुमसे अगर सवाल पूछे ऐसा कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले अपने आप को बाहर निकाला था, आत्मसमर्पण किया? तो रूस। लेकिन अगर ये पूछ दे ऐसा कौन सा देश है जो ऐसा कौन सा वो जो उसका उस गुट का नाम क्या चीज़ था? एलाइड पावर। ये जर्मनी वाला इंटाइटी पावर। देखो जर्मनी वाला हिंदी भूल जाता है कभी कभी। यहाँ देखो इंटाइटी पावर नहीं, जो जर्मनी वाला है, सेंट्रल पावर, जो जर्मनी वाला है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय शक्ति, ठीक है, या केंद्रीय शक्ति, ठीक है। 2 गुट है, एक युद्ध के समय, एक युद्ध के पहले का। युद्ध के समय का बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन सा देश है केंद्रीय शक्ति मतलब अपोजिट टीम, जर्मनी वाला टीम में से सबसे पहले कौन अपने आप को बाहर किया युद्ध से? नहीं, अरे जर्मनी में था। तो अब उसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अब उसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। फिर हाँ, अब फिर उसके बाद कौन होगा? ऑटोमन तुर्की। ये भी अपने आप को फिर उसके बाद बाहर करेगा। फिर ऑस्ट्रिया बाहर करेगा अपने आप को युद्ध से, संधि कर करके। अभी कौन कौन सा संधि होगा, अलग अलग संधि होगा बताएंगे। फिर जर्मनी अपने आप को सबसे आखिरी में बाहर करेगा। तो यहाँ से विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखो ये कब किया था अपने आप को बाहर? तो 29 सितंबर 1918।
और ये 30 अक्टूबर 1918, ये 4 नवंबर 1918 और ये 11 नवंबर 1918। इसका ट्रिक क्या है? द बोगी सन, बोगी सन, बोगी BOAGY, बी मतलब हो जाएगा बुल्गारिया, ओ मतलब हो जाएगा ऑटोमन, ए मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रिया, GY मतलब हो जाएगा जर्मनी, और सॉन मतलब क्या होगा? एस मतलब हो जाएगा कि सितंबर में बुल्गारिया अलग हुआ, ओ मतलब अक्टूबर में ऑटोमन तुर्की अलग हुआ, नवंबर में ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी अलग हुआ, बोगी सन। और 29 30 4 11, 29 30 4 11 याद रहेगा? ठीक है बहुत युद्ध किया जर्मनी ने। क्या? तो हम तुमको बता देंगे कौन कौन सा चीज़ है, अभी पढ़ते जाओ। अब देखो स्पेशली इसमें तुमको जर्मनी का आत्मसमर्पण देखना है, क्योंकि इसी के आत्मसमर्पण होने से क्या हुआ था? विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ऐसे विश्व युद्ध में समाप्ति का क्रम बता ही दिए हम तुमको, बोगी सन SON, 29 30 4 11, बुल्गारिया, ऑटोमन तुर्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सितंबर अक्टूबर नवंबर 29 30 4 11 नवंबर 1918। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध में अगर तुमसे पूछे कि मित्र राष्ट्रों का या संयुक्त सेनापति कौन था? मित्र राष्ट्र मतलब समझा? एलाइड पावर जो केंद्रीय ब्रिटेन ये सब वाला था, तो उसका जो सेनापति था ना, फेड्रिक फोंच था, फेड्रिक फोंच, याद रखना है। ये जर्मनी सब की तरफ से कौन था? तब बिस्मार्क था, वही युद्ध कर रहा था। तो सुनो यहाँ पे एक सेकंड रुको, तो देखो एक चीज़ बता रहे, ये विलियम केसर जो है ना, विलियम सेकेंड देखो पहले बिस्मार्क था, बिस्मार्क तेज आदमी था। तुम खुद ही पढ़ते पढ़ते चैप्टर में एक चीज़ सोच रहा होगा, मतलब जर्मनी इतना जीत रहा है फिर अचानक से क्यों हार गया? तो वह आदमी का प्रभाव, बानर क्या जाने आदि का स्वाद। ये जो विलियम के सेकंड था ना, ये बिस्मार्क को भगा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध जैसे चालू हुआ, बिस्मार्क को भगा दिया, बोला कि तुम बूढ़ा हो गया, भाग। अब बिस्मार्क रशिया, अब जर्मनी का भगा दिया उसको, कहा कि हटो, अब हम यहाँ का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, वो विलियम केसर था जर्मनी का चांसलर, बिस्मार्क को हटा दिया था। जबकि बिस्मार्क को न पता है हम किसके साथ कैसे मिलाए थे, किसको कैसे संधि किए थे। वो हट गया था, इटली देखा, बीच रास्ता में छोड़ के भाग गया जर्मनी को। कैसे युद्ध में सब जो मैनेजमेंट कैसे करना है नहीं कर पाया। ये होर्जोलेने वंश है ना, उसी का राजा था ये, ठीक है ना, ये जर्मनी का राजा बन गया। कैसे बना? हटा दिया उसको, बिस्मार्क को भगा दिया। फेड्रिक थर्ड है ना, इसके पिता थे। इसने बिस्मार्क को हटा के चांसलर का सारा शक्ति अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ से 2 सवाल बनेगा, बिस्मार्क को हटा के जर्मनी का शासन किसके हाथ में आया था? ये विलियम सेकेंड किस वन का था? तो होजेनरोन ऐसे ही करके एक वंश है जर्मनी का वहाँ पर। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का चांसलर कौन था? तो यही था, विलियम सेकेंड। तब देखना इसके साथ क्या होगा। कहाँ चले गए वो? ये है, चलिए यहाँ देखो, तो जर्मनी का सम्राट कौन था इस समय? केसर विलियम सेकेंड, अभी बताएं, जो बकलोल था। ये 9 नवंबर 1918 को जर्मनी का सिंहासन छोड़ के भाग गया हॉलैंड। 11 नवंबर को आत्मसमर्पण करेगा, पता है ना? उससे 2 दिन पहले इसको आभास हो गया कि जर्मनी नहीं जीतेगा। तो ये कहाँ भाग गया था? हॉलैंड भाग गया। फिर जर्मनी को अभी राजतंत्र था, तो वहाँ की जनता भी अब रूस की तरह परेशान था। तो वहाँ का जनता कहेगा कि राजा उजा वाला सिस्टम ख़त्म करो, अब जर्मनी को गणतंत्र बनाओ। यही वाइमर रिपब्लिक तुम्हारे में दिया रहेगा, 9th में पढ़ाएंगे उसमें, वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर गणतंत्र बनेगा जर्मनी में पहला, जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक बने ना लोकतंत्र, वैसे गणतंत्र बनेगा वहाँ पे। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। तो 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ? युद्ध विराम हो गया और जर्मनी के साथ संधि किया गया, वर्साई की संधि।
बहुत ही अपमानजनक संधि था और इसी का अपमान का बदला जर्मनी लेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हिटलर इसी संधि को दिखा दिखा के लोग को चिढ़ाएगा, वहाँ पे गुस्सा दिलाएगा कि हमारे देश के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है, क्या तुमको शर्म नहीं आता है, क्या तुमको अपने देश से प्रेम नहीं है, इतना अपमानजनक संधि किया गया। और सब रूस, फ्रांस, जो देश है, ब्रिटेन, सब अपना बदला इसी वर्साई की संधि से निकालेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारे में है यार। रुचि को एक बार को बता रहे वर्साई की ट्रीटी क्या है। पहले यहाँ तक समझ जाओ कि तुमसे क्या क्या सवाल पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी कब आत्मसमर्पण किया था? 11 नवंबर 1918 को। इस समय जर्मनी का शासक कौन था विश्व युद्ध के समय? विलियम केसर सेकंड। कहाँ भाग गया था ये? हांगकांग, हॉलैंड। 9 नवंबर 1918 को छोड़ के कहाँ भाग गया? हॉलैंड। तो फिर जर्मनी में क्या आ जाएगा? गणतंत्र। गणतंत्र आ जाएगा। कौन सा गणतंत्र स्थापित होगा? तो वाइमर गणतंत्र। मतलब बताएंगे वाइमर गणतंत्र, वो अगला टॉपिक है। यही जो वाइमर गणतंत्र है वो क्या संधि करेगा? युद्ध समाप्त हुआ तो वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि किसके साथ किया गया था? जर्मनी के साथ। ठीक है, अब देखो वर्साई की संधि में क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। वर्साई की संधि हुआ था 28 जून 1900। ऐसा डेट क्यों चुना गया याद है? विश्व युद्ध यहीं से शुरू हुआ था 28 जून 1914 को। इसी कारण ऐसा दिन चुना गया था किसको हम बेइज्जत करेंगे बेटा को। 28 जून 1918 में तो युद्ध समाप्त हो गया। 1918 में 1919 में इस दिन को चुन के और जर्मनी के साथ किया गया। देखो एक जगह जर्मनी था इस संधि में, इसके साथ किया गया। बाकी अगला पक्ष कौन है संधि जो करवा रहे हैं? तो ब्रिटेन का राजा रहेगा, ये बताएंगे उसका नाम क्या है। फ्रांस का राजा रहेगा और रूस का राजा रहेगा। रूस तो हट जाता है ना। हट गया, अब तो पावर में आ गया ना बेटा, अब लेवो ना, कोई बोलता ही रहे। हार जाएगा तो सब ना आती तेज हो जाता भाई। तो इसको दे दिया सब। ब्रिटेन अमेरिका का भी रहेगा। ब्रिटेन दिया रूस को। क्या सामान दिया रूस को? रुक जाओ, रूस नहीं कुछ बोलेगा, सही बोला, दिमाग लगाया। रूस तो हट गया है, अमेरिका आ जाता है। ठीक है, अमेरिका का इसमें भूमिका रहेगा। रूस शांति बैठा हुआ है, ठीक है। रूस में समाजवाद आ गया, उसको इस सबसे युद्ध से मतलब नहीं है। वर्साई बहुत बढ़िया, दिमाग लगाया, एक्टिव चल रहा है। 28 जून 1914 को 1919 को क्या संधि होगा। तो देखो इसमें क्या होता है। जर्मनी अपनी आबादी का 10वां भाग, अपने क्षेत्रों का 13%, अपने लौह भंडार का 75% और अपने 26% कोयला फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया खो दिया। देखो जर्मनी के साथ क्या क्या किया गया। इस संधि से करने का मकसद यही था, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर चाहता था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दे कि भविष्य में कभी खड़ा नहीं हो पाए। तो बोला गया कि देखो तुम अपना 10वां भाग का जो आबादी है ना वो हमको दे दो, आगे जनता इधर से उधर। हाँ, अपना जो क्षेत्र है ना उसका 13% क्षेत्र ले लिया। लोहा भंडार है ना उसका 75% ले लिया, किसी से ना टैंक उंग बना रहा था उसको ले लिया। कोयला है ना 26% ले लिया कि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर से फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया को खो दिया। मतलब फ्रांस का कुछ क्षेत्र कब्जा किया हुआ था, पोलैंड का, लिथुआनिया का, डेनमार्क का, ये सभी क्षेत्र भी, ये सबका जो कुछ कुछ क्षेत्र था ये सबको वापस मिल गया। जर्मनी ने 6 बिलियन पाउंड की राशि मुआवजा देने हेतु मजबूर किया गया। बोला गया यूँ तो तुम्हारे कारण हुआ है, 6 बिलियन पाउंड दे दो। किसको? सबको? हाँ, आपस में बांट लेगा। आल्सेस और लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को मिला, याद है? फ्रांस को हरा के लिया था, बोले तो बदला लेगा। ये पूरा संधि करा रहा नहीं, इसमें मेन रोल फ्रांस का है। वो ये चाह रहा था, फ्रांस का राजा था वहाँ पे क्लीमेंसु प्रधानमंत्री, वो चाह रहा था कि सर जर्मनी को ऐसा कर देंगे ना कि कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर फ्रांस को देखना सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या करेगा जर्मनी। तो आल्सेस और लॉरेन क्षेत्र किसको मिल गया? फ्रांस को मिल गया। याद है 1871 में जर्मनी फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था तो ले लिया था। फिर फ्रैंकफर्ट के ट्रीटी हुआ था। राष्ट्र संघ बनाने का प्रावधान किया गया कि सब युद्ध फिर से ना हो, इसको इतना कमजोर कर दिया जाए। राष्ट्र संघ बनाया था ना, लीग ऑफ नेशंस। हाँ, वही अंतर्राष्ट्रीय संघ आयोग की स्थापना की भी बात किया गया था इसमें। तो देखो इसमें पूछा जाएगा क्या क्या बात कहा गया था।
वर्साई की संधि में अल्सेस और लॉरेंस जर्मनी को मिल गया। राष्ट्र संघ बनाने का प्रावधान था। जर्मनी पे कितना बिलियन पाउंड मुआवजा रखा गया। 6 बिलियन पाउंड। जर्मनी का कितना परसेंट कोयला दे दिया गया, 26%। 26%। लोहा भंडार 5%। 75। जनता 10%। 10 भाग मतलब वही 10%। क्षेत्र 13%। और ये सब भी क्षेत्र फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया किसको दे दिया गया। ये सबका क्षेत्र जो कुछ कुछ था ये लोग को देश को वापस मिल गया। वर्साई की ट्रीटी किसके साथ हुई थी। जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध किस ट्रीटी के साथ समाप्ति हुआ मेनली। वर्साई। कब हुआ था। 28 जून 1914। 1919। हाँ, तो तुम्हारे मन में आएगा कि ई तक खाली जर्मनी पे हुआ, बाकी था और भी लोग तो खुद उकरा था बीच में। ऑस्ट्रिया था। उस सब के साथ क्या क्या हुआ टर्की के साथ। तो देखो संधि बहुत तरीके का हुआ था। संधि देखो बता रहे, ये तो मेन संधि जो हुआ था उसको बताए थे। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम समझो। देखो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस का संधि हुआ। सबसे पहले पेरिस सम्मेलन हुआ, याद है। राष्ट्र बनाने का प्रावधान 1919 में हुआ था। तो 10 जनवरी 1919 को है ना पेरिस का सम्मेलन हुआ। पेरिस में बैठा जितना भी मित्र राष्ट्र था ना, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका, ये सब का जनता क्या हुआ जाके वहाँ पे बैठा। रसिया अपसेंटे रहेगा, वो सब जाके क्या किया, बैठ गया। अब जब बैठ गया वहाँ पे, कहाँ पे, पेरिस में बैठ गया, तो ये लोग अपने में एक मत बनाया कि हमको क्या करना है, मजा चखाना है। जो जो देश शामिल हुआ था हम लोग के खिलाफ। इसमें निर्णायक प्रभाव किसका रहेगा। 34 वो देश बैठा था, इसमें 3 वो देश का मेनली चलेगा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का। पूछेगा इसमें किसका किसका देश चलेगा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का। अमेरिका का यहाँ पे राष्ट्रपति कौन था, वुड्रो विल्सन। और ब्रिटेन का लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का क्लीमेंसू, ब्रिटेन का लॉयड जॉर्ज, अमेरिका का वुड्रो विल्सन। यही सब संधि का शर्त क्या करेगा, संधि का शर्त क्या करेगा, यही सब तय करेगा। संधि का शर्त क्या करेगा, यहाँ देखो। तो हम बताए थे कि संधि को कराने में इसी 3-4 नेता का प्रमुख भूमिका रहेगा, पता है, ठीक है। अच्छा देखो, तुम सोचेगा भाई मेरे इटली कहाँ है गया, इटली को बाहर कर देता, बताए थे। तो पेरिस सम्मेलन में इटली का पीएम का कुत्ता का भाव हाल कर दिया था, धोखा दे देगा। इटली का पीएम था एंटोनियो सलांदा, इसका कोई भूमिका नहीं रहता है। तो पूछेगा पेरिस सम्मेलन में या वर्साई की ट्रीटी कराने में, कोई भी ट्रीटी कराने में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, उसमें किसका भूमिका था, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज और क्लेमेंसो। कहाँ का था ये भी हम बता दिए। इटली के पीएम का सलांडो का था, नहीं, सालों को बाहर निकालो, सलांडो को बाहर निकालो। लेकिन गजब बेइज्जती हो गई। गजब। तो देखना ना, हिटलर के जैसा ही मुसोलिनी पैदा ले लेगा वहाँ पे इटली में। पेरिस का प्रमुख संधि क्या क्या था, बहुत सारा संधि हुआ था, बहुत सारा देश शामिल था। देखो टर्की शामिल हुआ था, तो टर्की के साथ 2 वो संधि हुआ, सैब्रो की संधि और लुसान की संधि। लुसान की संधि में बोला गया कि जो युद्ध हो रहा है ना अंदर में बाल्कन में बार बार, जिसके कारण यूरोप का व्यापार बंद हो जा रहा है, डिस्टर्ब बढ़ा, उस सबको बंद करो। और पर्सनली इसके साथ सैब्रो की संधि हुआ। न्यू दिल्ली की संधि हुआ, न्यू दिल्ली या न्यू इली का संधि हुआ बुल्गारिया के साथ नवंबर 1919 में। त्रियानो का संधि हुआ जून 1920 में हंगरी के साथ। फिर क्या हुआ, सेंट जर्मन का संधि हुआ ऑस्ट्रिया के साथ। फिर वर्साई की संधि हुआ था जर्मनी के साथ सबसे लास्ट में। अब इतना जो संधि हुआ इसको याद कैसे रखेंगे, तो हम बताएंगे याद कैसे रखेंगे, ठीक है। और क्या हुआ था इसका परिणाम, अब तुम देख ही लिया किसके किसके साथ कौन कौन सा संधि हुआ, दिमाग में बैठा सब 5 वो संधि हुआ था पेरिस के सम्मेलन में। एक सैब्रो की संधि तुर्की के साथ, न्यू दिल्ली की संधि बुल्गारिया के साथ, त्रियानो की संधि हंगरी के साथ, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ। अगस्त 1920 में ये, अगस्त 1920 में ये, 1919 में। उसके बाद संधि हुआ और भी कुछ हुआ, तो देखो और भी हुआ। कई राजतंत्र देश समाप्त हो गए, जैसे रूस में है ना रामनोवा वंश था, राजा के शासन था, वहाँ समाप्त हो गया। जर्मनी में हाहल जो नोवा वंश था, बताए थे इसी का नाम था केसर विलियम सेकेंड, इसको समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश था,
राजतंत्र इसको समाप्त हो गया। तुर्की में उस्मानिया वंश था राजा का, ये सब को समाप्त हो गया। इन सब जगह पे अब क्या आ जाएगा, जनता का शासन। अब यहाँ पे देखो और भी था, कई वो स्वतंत्र देश उभरा, कई वो स्वतंत्र देश आया, उबरा। ठीक है ना। जैसे पोलैंड कोई कब्जा किया हुआ था, जर्मनी आज़ाद हो गया ना। यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, ये लिखवाया जाता है डिक्टेशन में। चेकोस्लाविया। तो ये सब देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। प्रमुख संस्था बन गया कौन, जैसे राष्ट्र संघ बन गया, पढ़ाए थे। लीग ऑफ नेशन भी जिसको बोलते हैं, 10 जनवरी 1920 को। उसके बाद जर्मनी का वर्चस्व समाप्त हो गया और अमेरिका अब नया शक्ति के रूप में उभर जाएगा पूरा विश्व युद्ध में। इतना सारा क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो गया, परिणाम हो गया। कौन नया शक्ति, अमेरिका आ जाएगा ग्लोबली। पहले अब जर्मनी था, अब अमेरिका उभर के आ जाएगा। अब अमेरिका बैठेगा ही नहीं। अब हर एक चीज में लुप करेगा। रुक जा यहाँ पे, अब ये पेज याद कराते हैं। इसमें क्या है, जितना भी पढ़ाए हैं सबका समरी दे दी है, डेट का और इम्पोर्टेंट पॉइंट का। इसको याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, और याद हो जाएगा। 1878 में क्या हुआ था, तो सर्बिया ने ऑटोमन साम्राज्य को स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। मतलब सर्बिया जो था ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था, अब उससे आज़ाद होकर क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया 1878 में। तो कैसे याद रखेंगे, तो जिस साल ट्रिपल अलायंस बना था 1879 में, उससे एक साल पहले ही सर्बिया क्या हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, 1878 में ही लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, उसी समय सर्बिया क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। एक साथ दो डेट याद हो गया। 1879 में क्या होगा, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हो जाएगा, याद है। 1878 में क्या हुआ था, सर्बिया ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। 1882 में क्या होगा, ट्रिपल अलायंस बन जाएगा, किसके किसके बीच में, जय अली, जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली के बीच में, इसमें इटली भी शामिल हो जाएगा। 1904 में क्या होगा, इसका देखा देखी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संधि हो जाएगा। 1907 में क्या हो जाएगा, ट्रिपल एंटिटी बन जाएगा। कैसे बताए थे, इंजीनियर एफ बी मतलब ई से हो जाएगा एंटिटी, आर से हो जाएगा रूस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, डी से हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। तो 7 से याद रखेंगे, अब हम सब भी साथ आएंगे, तो ये ट्रिक हो गया। 1908 में क्या है, तो ऑस्ट्रिया का बोस्निया पे अधिकार हो गया। ऑस्ट्रिया क्या किया, बोस्निया पे अधिकार कर लिया, ताकि सर्बिया लवलब ना करे। सर्बिया चाहता था कि बोस्निया को अपने मिला के सर्वसलभ देश बना ले। ये तो जर्मनी उसको दिया था ना, दिया था, लेकिन उसका पूरा तरीके से कंट्रोल कर लिया फिर, ठीक है। 1912 में क्या होगा, प्रथम बाल्कन युद्ध होगा। 12 में पारा चढ़ गया, 12 से बाल्कन, तो प्रथम बाल्कन युद्ध। सर्बिया, बुल्गारिया और उसके बाद ग्रीस, मोंटेनेग्रो एक तरफ था ऑटोमन टर्की, जिसको हरा दिया। 1913 में क्या होगा, दूसरा बाल्कन युद्ध होगा। ये अपने में बाल्कन राज्य लड़ेगा और बुल्गारिया को हरा देगा। तो बुल्गारिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसके साथ शामिल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ आ जाएगा। 28 जून 1914 को क्या होगा, तो 28 जून 1914 को क्या होगा, तो प्रिंसेप नाम का लेगा था, प्रिंसेप ब्लैक डेथ नामक संस्था था सर्बिया का, ब्लैक हैंड या ब्लैक डेथ जो भी हो, उस सरोजेवी का, ये सर्बिया का ये बोस्निया का राजधानी था कहाँ पे, सेरोजेवो में। अब कौन राजा आया था ऑस्ट्रिया का, आर्चेक ड्यूक, तो उसको मार दिया था। तो ट्रिक क्या है, जून में जुनून आया तो हत्या कर दिया। 28 जुलाई 1914, उसके एक महीना बाद नहीं, अब उतना थोड़ी दिया रहेगा हिस्ट्री में, पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा। आक्रमण कर दिया, नहीं मिला तब ना आक्रमण कर दिया। 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914, तब 28 जुलाई 1914 का क्या हुआ, उसके एक महीना बाद ऑस्ट्रिया क्या किया, सर्बिया पे युद्ध का घोषणा कर दिया। ऑस्ट्रिया बोला तुमको नहीं ना दिया है, तो एक महीना तक इंतजार किया, उसके बाद बम गिरा दिया। फिर एक दिन आराम किया जर्मनी, 2 दिन, 1 अगस्त 1914 को, अभी 3 अगस्त को फ्रांस पे, 3 अगस्त को फिर फ्रांस पे, 1 अगस्त को जर्मनी रूस पे आक्रमण कर दिया। फिर एक दिन आराम करके जर्मनी फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। फिर उसी के अगले दिन जर्मनी किस पे आक्रमण कर दिया, बेल्जियम पे। तो ब्रिटेन भी किसके, बेल्जियम का साथ देके किसके खिलाफ हो जाता है, तो ब्रिटेन भी अब किसके खिलाफ हो जाता है, बेल्जियम, जर्मनी के खिलाफ हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे से हम लोग 26 अगस्त 1914 को क्या होता है, एक टेनबर्ग की लड़ाई होता है जर्मनी और रूस में, जिसमें रूस क्या हो जाता है, हार जाता है। टेनबर्ग की लड़ाई 26 अगस्त 1914 को। 6 अप्रैल 1917 डेट याद कराए थे, छक्का छुड़ा देगा ए से अमेरिका 17 पे खतरा, तो अमेरिका युद्ध में शामिल होता है जर्मनी के खिलाफ। यहाँ देखो सब ट्रिक लिखा दिया, छक्का छुड़ा दिया, 17 पे खतरा। इटली का क्या कहानी है, तो इटली मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल होगा 15 अप्रैल 1915 को। 15 रुपये इडली मिलता है, ऐसे से 15 रुपये इडली मिलता है। तो 15 अप्रैल 1915 को इटली शामिल हो जाएगा, किसके, मित्र राष्ट्र में, ब्रिटेन के साथ आ जाएगा। इटली का युद्ध में प्रवेश कब हो जाएगा, 23 में आ जाएगा। तो 23 मई 1915 को प्रवेश करेगा ये, 23 में आके शामिल हो जाएगा 1915 में, एक साल बाद, युद्ध शुरू होने के एक साल बाद। 27 अगस्त 1916 को क्या होगा, रोमानिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ शामिल हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट लिवॉक्स की संधि हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच, जिसमें रूस ऐसा पहला देश बनेगा जो विश्व युद्ध से बाहर होगा। तो किन तारीख को हुआ था, 3 मार्च 1918 को। कब हुआ, 3 मार्च 1918। तो कैसे याद रखेंगे, मार्च से याद रखेंगे, मार रूस को मार। तो 3 मार्च 1918, 18 इसे भी डेट चल रहा है कि इसमें विश्व युद्ध समाप्त होने वाला है, तो इसे याद हो जाएगा। अब युद्ध के समाप्ति का क्रम बता ही दिए थे, बोगी सन बताए थे ना, कौन कैसे कैसे बाहर निकला था। बी से बुल्गारिया, ओ से ऑटोमन तुर्की, ए से ऑस्ट्रिया, जी वाई से जर्मनी, एस से सितंबर, ओ से अक्टूबर, एन से नवंबर में दोनों। फिर 29, 30, 4, 11। तुमसे मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है कि जर्मनी कब बाहर निकला था, 11 और 9 नवंबर को छोड़ के भाग गया था उसका राजा। हाँ, हॉलैंड भाग गया था, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ और भी डेट सब है। फ्रैंकफर्ट ट्रीटी कब हुआ था, 10 मई 1871, किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1878 में, किसके बीच में, इसी से जर्मनी अध्यक्षता किया, जिसमें रूस को दे दिया क्रीमिया और ऑस्ट्रिया को दे दिया था बोस्निया। सैन स्टीफानो की संधि हुआ था 1878 में, जिसमें रूस को बोला था कि हम बहुत सारा चीज़ देंगे, ऑटोमन से युद्ध समाप्त करो, लेकिन युद्ध समाप्त हो गया लेकिन रूस को कुछ दिया नहीं। तो सैन स्टीफानो की संधि में किसका लॉस हो गया था, रसिया का, 1878 में। 1878 में और भी क्या हुआ था बता था, 1878 में ऑस्ट्रिया जो है, सर्बिया जो है ऑटोमन राज्य से स्वतंत्र पा लेता है। राष्ट्रसंघ का निर्माण कब हुआ था, 10 जून 1920 को, 10 जून 1920। अब संधि हुआ था अलग अलग देशों से, इसका ट्रिक क्या है, पवन से त्रि से। पहले क्या होता, पेरिस सम्मेलन 18 जून, बल्कि 10 जून 1919 को होगा, 18 लिखा गया गलती से, 10 जून 1919 को। इसी में बैठ के 3 नेता प्रमुख बनेगा, इंग्लैंड का वुडरो विल्सन, फ्रांस का क्लीमेंसू, जर्मनी ब्रिटेन का जॉर्ज लॉयड। इस सब पे अलग अलग संधि थोपेगा। तो पवन से से सबसे पहले किसके साथ करेगा, वर्साय से, वह से क्या आ जाएगा फिर वर्साय। 28 जून 1914। 9 से क्या हो जाएगा, न्यूली की संधि, नवंबर 1919 में। फिर से क्या हो जाएगा, सेंट जर्मन की संधि, दिसंबर 1919 में। सेंट जर्मन की संधि किससे करेगा, ऑस्ट्रिया से। फिर 3 से क्या होगा, त्रियानो की संधि, हंगरी से करेगा, ठीक है, जून 1920 से। फिर लास्ट में क्या करेगा, से फिर सैब्रो की संधि, कब, अगस्त 1920 में। तो इसका एक लाइन से संधि को याद करने का ट्रिक क्या है, पवन से त्रि से। प से क्या हो जाएगा, पेरिस की संधि 1919 में। फिर से क्या, फिर से ये व से क्या हो जाएगा, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। 9 से क्या हो जाएगा, न्यूली की संधि नवंबर 1919 को। से क्या हो जाएगा, सेंट जर्मन की संधि दिसंबर 1919 को। 3 से क्या होगा, त्रियानो की संधि 1920 को। से क्या होगा, सैब्रो की संधि 1920 को। देखो दिखाते कौन वाला।